घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से ईद भी आने वाली है। ये रमजान के दिन कितनी मुश्किल से बिताए हैं बस मैं ही जानती हूँ। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैंने रुखसार को बोला था कि वो मेरे लिए कहीं काम ढूंढे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और हमारे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दोनों छोटी बहनें देखो, जब से शहर गई हैं लगता है हमें भूल ही गई हैं। आप परेशान क्यों होती हो अम्मी? वो ईद पर जरूर आएंगी। काश कि वो दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। और मैं बता रही हूँ शाइना, तुम्हारी दोनों बहनें इस बार भी ईद पर नहीं आने वाली। शाइना ये सुनकर चुप हो जाती है। उस दिन उन दोनों ने सुबह की सहरी तक नहीं ली थी, जिसके चलते शाइना अपनी सहेली के घर पर जाती है। रुखसार, कैसी हो तुम? तुम्हारी अम्मी घर पर तो नहीं है? नहीं, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है। दरअसल घर पर कुछ भी नहीं है और अभी सुबह से सहरी भी नहीं ली हमने, और शाम की इफ्तारी के लिए तो एक दाना तक नहीं है। बस करो, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। चलो अंदर आओ, बैठो। रुखसार के कहने पर शाइना अंदर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद रुखसार रसोई में जाती है और अपने घर का थोड़ा थोड़ा राशन पन्नी में पैक करके शाइना के लिए ले आती है। ये लो, इसे आज शाम की इफ्तारी में बना लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रुखसार, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम जैसी दोस्त अल्लाह हर किसी को दे। अच्छा चलो बस करो, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। वैसे अम्मी आने वाली है, तुम अभी ये सारा सामान लेकर चली जाओ। रुखसार के इतना कहते ही शाइना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचती है और जाने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजे से रुखसार की अम्मी घर पर आ जाती हैं। अरे शाइना, तुम, ये पन्नी में क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे अम्मी, इस पागल की आदत है ना, जब भी दुकान पर जाती है तो मुझसे मिलने यहाँ चली आती है। बस दुकान से अपने लिए घर के लिए ना सामान लेकर आई थी और अब अपने घर ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। शाइना ऐसा कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सकीना अपनी बेटी रुखसार को डांटने लगती है। अल्लाह के इतने पाक दिन चल रहे हैं और तुमने रोजे रखे हैं। तुम्हें पता है ना, रोजे रखने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी तुमने झूठ कहा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, और अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि घर पर आए मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। बस मैं वही कर रही थी। रुखसार के ये बहाने सुनकर सकीना उसे कुछ नहीं कहती। इधर शाइना सामान लाने के बाद शाम को अपने घर पर इफ्तारी बनाने लगती है और इफ्तारी बनाकर वो अपनी अम्मी के साथ खाकर सो जाती है। तो वहीं शहर में शाइना की दोनों मॉडर्न बहनें ईद की आने की तैयारी कर रही होती हैं। ओ माय गॉड, देखो ना हमारी स्किन कैसी हो रही है। ईद के आने से पहले हमें थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और फिर ईद पर हम ये पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे, मॉडर्न टाइप के कुछ नए कपड़े पहनेंगे। फरहत और फातिमा शहर में अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। जब वो दोनों ईद की शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं, उसी वक्त नमाज का समय हो जाता है, जिसके चलते उनकी एक सहेली उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? अल्लाह से दुआ करना बहुत जरूरी होता है और उस वक्त इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे हमें समय थोड़ी ना लगने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, नमाज शुरू होने से पहले ही। हाँ चलो चलते हैं। फातिमा और फरहत दोनों एक बहुत बड़े शोरूम में जाती हैं